रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जैसा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम जाने जाते हैं, आज हम फिर आ गए हैं राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में, जिसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कहा जाता है, जो हापुड़ अड्डे से जब बेगमपुर आप जाएंगे तो खुनी पुल के पास में स्थित है। मैं भी यहीं से पढ़ा हूं और 95 में 12th किया। सवाल यह है कि जो अभी मेरठ के भाजपा उम्मीदवार हैं अरुण गोविल, वो इसी जीआईसी के पढ़े हुए हैं और इसी जीआईसी में उन्होंने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़ाई करी है, यानी 4 कक्षा उन्होंने यहां से पढ़ाई की है। और उससे पहले वो सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व ईरान में पढ़ते थे। उनके पिताजी नगर पालिका विभाग में कार्यरत थे, जलकूप विभाग में। सवाल यह है कि मेरठ में उनका जन्म हुआ, मेरठ के प्राइमरी एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर और फिर राजकीय इंटर कॉलेज के इसी भवन के अंदर सेक्शन 1 में उनकी पढ़ाई हुई। और उसके बाद वो फिर मुंबई में चले गए। कई फिल्मों के बाद उनको एक ऐसा रोल मिला राम जी का, जो रामानंद सागर के रामायण में, जो उनको इस धरती पर सबसे ज्यादा चर्चित और एक तरह से राम का किरदार ही बना दिया। जब 80 के दशक में जब घरों में रामायण आते थे तो लोग धूप बत्ती और तमाम चीज जला के बैठते थे, प्रसाद बनता था, प्रसाद वितरित होता था। तब 80 के दशक में जो शहर के गांव के चुनिंदा लोग होते थे, उन्हीं के यहाँ टेलीविजन की व्यवस्था होती थी। ऐसे में अरुण गोविल जो 70-71 साल के हैं, उनको यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। सन 1952 में वो पैदा हुए और उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। अब वहां से भाजपा उम्मीदवार हैं और जीत जाते हैं तो सांसद बन जाएंगे। उनके साथ जो उनके सहपाठी रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर और राजकीय इंटर कॉलेज में अरुण गोविल के साथ जो पढ़े हैं, अजय मित्तल जी से हम आपको सीधी बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्लास के दिनों की, बचपन के दिनों में किस प्रकार नोट एक्सचेंज करते थे, कॉपी एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे से इसके साथ खेलते थे। अरुण गोविल अजय मित्तल से घर आते थे, तमाम चीजों से सीधे रूबरू करवाते हैं अजय मित्तल से। नमस्कार। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबको पता है राम आएंगे और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन एक और राम के किरदार निभाने वाले व्यक्ति जो जीवंत हो चुके हैं राम के रूप में, वो मेरठ में चुनावी मैदान में है। मैं बात कर रहा हूं भाजपा उम्मीदवार मेरठ से अरुण गोविल। जी हां, 80 के दशक में जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था, रविवार का दिन था और सब लोग नीचे जमीन में बैठ जाते थे, सबके घरों में टीवी नहीं होता था, मोहल्ले पड़ोस में जो संपन्न लोग होते थे उनके घरों में लंबी लंबी दरियां चादरें बिछ जाती थी, अगरबत्ती जल जाते थे, प्रसाद वहां रख जाता था और रामायण देखते थे आधे घंटे और महिलाएं भावुक हो जाती थी। ऐसा लगता था यूं तो रामायण सीरियल कई निर्माताओं ने, प्रोड्यूसर ने बनाया, लेकिन जिस तरीके से रामानंद सागर की रामायण ने लोगों के दिलों पर राज किया और उनमें अभिनय करने वाले लोग, चाहे वो दीपिका के रूप में सीता के रूप में दीपिका हो, लक्ष्मण, राम का किरदार तो वाकई जीवंत हो गया। यूं तो रामायण के बाद दीपिका भी सांसद बनी, रावण भी सांसद बने, कई किरदार सांसद बने, नीतीश भारद्वाज और कृष्ण की भूमिका निभाने वाले तो वो भी सांसद बने। लेकिन अब बारी आई है राम की। राम की इसलिए कह रहा हूं कि 500 साल बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का शुभारंभ हुआ तो अरुण गोविल के भी पंख निकल आए। उन्होंने भाजपा के टिकट पर मेरठ से ताल ठोक दिया है और जिस तरीके से राम के किरदार को जीवंत किया, आज भी घर की महिलाएं, बुजुर्ग और ज्यादातर लोग उसको अपना राम ही मानते हैं। लेकिन राम मेरठ के हैं और मेरठ के ही रहेंगे, क्योंकि उनका बचपन मेरठ में बीता। वो पैदा भी मेरठ में हुए क्योंकि उनके फादर नगर पालिका परिषद में जलकूप विभाग में थे। लेकिन जिस तरीके से आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करवा रहे हैं, उनका नाम है अजय मित्तल। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन पृष्ठभूमि हम उन्हीं से पूछेंगे कैसे कैसे सफरनामा हुआ। साथ में अरुण गोविल के साथ वो वर्ल्ड काल के समय से, वर्ल्ड काल, जी हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर में प्राइमरी एजुकेशन और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज से 10वीं तक की पढ़ाई, और आज भी उनके सालों से मित्र बने हुए हैं। 70 के उम्र के करीब हैं दोनों, और देखते हैं कि क्या छुए और अनछुए पहलू से आपको पर्दा उठाते हैं। नमस्कार सर, कैसे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय मित्तल जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए, कैसे क्या रहे आप, अभी क्या दायित्व आपके पास? मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ जी, और कई दायित्व मैंने निभाए हैं जी। और आजकल मैं प्रज्ञा प्रवाह का काम
काम देख रहा हूँ जी जी अपने प्रांत का। प्रज्ञा भी एक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है। जी जी। तो लगातार जिस तरीके संघ पृष्ठभूमि के बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता है मेरठ में, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जमीन से जुड़े हुए हैं। राम जी आ गए हैं मेरठ में, एक्चुअली अयोध्या में आ गए हैं लेकिन एक राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी मेरठ में आ गए हैं। हाँ। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उस समय। खैर आपसे पूछेंगे कोई बचपन में पंख लग जाते हैं बच्चों को, मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, हीरो, अभिनेता ये बनना है। आप ही बताएंगे जब सरस्वती शिशु मंदिर में कब दाखिल हुए और आप लोग किस क्लास में सरस्वती मंदिर में पढ़ाई किए? जब लोग कक्षा 3 में थे, ये सन 1958 की बात है, तो तब वो शिशु मंदिर में आ गए थे। और उसके बाद हमने पंचम उत्तीर्ण की। उसके बाद कक्षा 6 से 10वीं तक मेरठ का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें हम लोग पढ़ने गए। और ये संयोग था कि हम लोग एक ही सेक्शन में लगातार पढ़ते, साथ साथ पढ़े हैं। तो कौन सा सेक्शन था जीआईसी में? सेक्शन ए था वो। अच्छा, मतलब पढ़ने वाले दोनों थे आप बच्चे हैं 6 से 7 थे, 10 थे तक। उसके बाद वो पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, तो वो यहाँ से चले गए शाहजहाँपुर जी। तो मैंने तो ग्रेजुएशन मेरठ से किया, उन्होंने किया शाहजहाँपुर से जी। और तबस्सुम जो एक बड़ी मानवीय अभिनेत्री थी जी जी जी। मेरठ से, मतलब भारतीय सिनेमा की, जी जी, वो इनकी सगी भाभी हैं। अच्छा। इनके बड़े भाई विजय से उनका विवाह हुआ है। तबस्सुम 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 तो बहुत फेमस एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। हाँ जी। और उन्होंने वो जो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन जो प्रोग्राम देती थी वो टीवी पर, वो बहुत चलता था। तो तबस्सुम के देवर होने के नाते से, और वैसे भी अभिनय की प्रतिभा होने के नाते से अरुण गोविल का मन था कि वो पिक्चर हो जाए। तो सौभाग्य से जो राजश्री पिक्चर के तारतम्य बरजाते हैं, उनसे इनका संपर्क हुआ और उन्होंने इनको कई पिक्चरों में काम दे दिया हीरो के रूप में। अच्छा। पहली पिक्चर थी, फिर सावन को आने दो पिक्चर थी। तो सावन को आने दो मेरठ में बंसल सिनेमा में आई थी, मैं उसको देखने चाह रहा था। मुझे पता नहीं था कि अरुण गोविल पिक्चरों में आ गए हैं। तो जब ये पर्दे पर प्रकट हुए तो मुझे सब में आंखों में विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने जाके पूछा जो हॉल के मालिकों से, बोले भाई अरुण गोविल है, नए हीरो है, बढ़िया काम, बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने इनको चिट्ठी लिखी, इन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया, बोले हाँ भाई मुझे पिक्चरों में मिल गया है काम, और कुछ पिक्चरों में, कुछ सीरियल्स वगैरह में मैं कर रहा हूँ एक्टिंग में। तो उसी दौरान जब 85-86 के आसपास शायद रामानंद सागर ने अपना रामायण बनाने की सोची, उन्होंने इनको ऑडिशन के लिए बुलाया। तो ये हमारे राम की एक ऑडिशन, सबसे बड़ा किरदार राम का, जिन्होंने इनका जीवन ही एक तरह से बदल दिया। तो इनका कहना ये था कि राम का किरदार पाने के बाद मुझे फिर और कोई महत्वपूर्ण किरदार मिला ही नहीं। फिर मैंने आपसे से पूछा कि ये क्या है, ये मुझे इस तरह से क्यों लोगों ने ठुकरा दिया है। फिर तो मेरे बनने जवाब दिया, अरे तुम्हें तो भगवान ने अपना नाम ही दे दिया। तो इसलिए मेरे मन की जो दुविधा थी वो दूर हो गई। और अभी आप देखिए, जब ये कहीं जाते हैं, पिछली बार आए थे तो अयोध्या में भी आए थे, तो वहाँ रेलवे वो उधर पसवाड़ा वो एयरपोर्ट पे लोगों ने इनके जो पांव छुए, और बहुत लोगों ने तो इनके चित्र को राम बना करके घर में टांग रखा है। अच्छा बताइए, जब आप पढ़ते थे तो उस दौरान अरुण गोविल की क्या एक्टिविटीज होती थी स्कूल में, कि कलाकारी में कुछ थे या कुछ नृत्य संगीत में लगे रहते थे? हाँ, कलाकारी, नृत्य संगीत में हमेशा इनका ध्यान रहा है। और मैं भी साथ साथ इनके जो लगा हुआ था, तो हम लोग स्टेज पर कई बार साथ साथ एक्टिंग करते थे और साथ साथ गीत भी गाते थे, और काफी हम लोगों का साथ में कार्यक्रम चले हैं। तो आप जब यहाँ से वो पढ़ाई 10वीं से पास करके गया था, तो जब आप किरदार देखे तो नंबर आपने कहाँ से ढूंढा उनका? एक मायापुरी पत्रिका थी, फिल्मी पत्रिका। अच्छा। तो उसमें फिल्मी कलाकारों के पते छपते थे। तो पोस्टकार्ड लिखते थे उसमें। तो उससे मैंने लेकर के कुछ चिट्ठी लिखी थी और मैं जवाब भी दिया। बहुत अच्छा लगा कि तो जवाब दिया मुझे। तो बचपन में जो आप साथ में 10वीं तक, तो खैर बच्चा थोड़ा 15-16 साल को जाता है, याद है मुझे भी 10वीं के बच्चे याद है। तो आपको लगा कि चलो एक अभिनेता, तो उनके फादर जल को विभाग में थे, तो बॉलीवुड में कैसे आ गए? मतलब उनके भाई थे या भाभी थी? मतलब हाँ, भाभी जो तबस्सुम वो तो फिल्मों में थी पहले से, और विजय जी जो है, जो उनके बड़े भाई हैं, वो फिल्मों में नहीं थे, लेकिन
साथ साथ दोनों का बहुत अच्छी बनती थी, बहुत बनने की। बढ़िया। हाँ। तो क्या लगता है जीआईसी, कुछ यादें बताइए। आप लोग कहाँ बैठते थे कैंटीन में जब इंटरवल होता? तो मैं भी जीआईसी का पढ़ा हुआ हूँ, अच्छा। मैं भी जीआईसी का एलुमनाई हूँ। तो जब वो छुट्टी होती थी तो 1 रुपए 2 रुपए में वो चना जोड़ गरम बेचने आता था, मूली के ऊपर वो नींबू लगा के, और वो करते थे। आप क्या करते थे? मतलब आपके कुछ 2 4 5 फ्रेंड सर्किल में अरुण गोविल भी थे, तो क्या करते थे उस दौरान? मतलब क्या क्लास में क्या बातचीत होती थी या बाहर क्या बातचीत होती थी? खाते क्या थे? एक तो जीआईसी में मिड डे मील उन दोनों मिलता था। अच्छा। तो हर दिन जो है कुछ ना कुछ बाल्टी भर करके कुछ ना कुछ सामान आता था खाने के लिए सब लोग खाते थे। और कभी कभी कुछ मन करता था तो वहाँ कैंटीन भी थी जीआईसी में, और जाके कुछ अपना कुछ खा पी लेते थे। लेकिन ज्यादातर तो मिड डे मील तक ही सीमित रहते थे। और कुछ यादें उस समय की अरुण गोविल के साथ, कुछ खेलते हो, कुछ कैच, मतलब कुछ बातें कैच करने वाली? हाँ, क्रिकेट हम लोग खेलते थे साथ साथ। अच्छा। क्रिकेट में जो है अरुण गोविल का भी काफी शौक था, और मैं भी थोड़ा बहुत खेल लेता था। हाँ। तो वो उस याद है हमें अभी खूब। वो बड़ी अच्छी बैटिंग करते बचपन थे। में किस नेचर के थे? बहुत ही सरल, सौम्य। बहुत सौम्य, मतलब जैसी सौम्यता उनके चेहरे से, उनके अभिनय से रामायण में दिखती है, वो बिल्कुल जीवन में वैसे ही है। तो क्या लगता है आपको कि अब आपके जो सहपाठी हैं, जो बचपन में आपके साथ खेले कूदे हैं, स्कूल में पढ़े हैं, वो मेरठ के सांसद बनने जा रहे हैं, मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जीत हार तो चलो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं जैसे सहपाठी के रूप में? हाँ, देखिए, हम तो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे। हमारे जितने साथी हैं और लोग भी जो हमारे साथ पढ़ते थे, वो सबके सब कह रहे भैया इस बार तो बिल्कुल कोई दिन या रात देखनी नहीं है। और गोविल के लिए सब जगह मिलना जुलना, संपर्क और लोगों को वोट देने के लिए निकालना, ये सब चल रहा है बहुत। तो जो उस समय बचपन में कुछ अभिनय करते थे वो? हाँ, अभिनय करते थे स्टेज पर खूब। जो स्कूल में प्रोग्राम होते थे? हाँ, वहाँ पे खूब अभिनय करते थे, वार्षिकोत्सव में, और वैसे भी बहुत बहुत नाम था इनका। तो जब आप सबसे पहले जब आपको इन्होंने आपने पोस्ट कार्ड भेजा वहां पे, जब वो फोन नंबर आ गया, उन्होंने रिप्लाई भेजा, तो जब फोन नंबर आ गया तो कंटिन्यू कितने सालों से बातचीत चल रही है आपकी? अब तो 20 साल हो गए, बातचीत चलती रहती है। बीच में एक बार इनको बुलाया था मुजफ्फरनगर में, एक राम कथा थी, तो इनको हम लोग जो पारम से लेकर के आए थे। तो अपने जो मेरठ के इस समय के मेयर है, वो भी उस समय भी हाँ एलवाई की गाड़ी में हम लोग गए थे। तो पालम से इनको लिया, फिर वहां से लेकर मुजफ्फरनगर गए, वहाँ इन्होंने कथा में भाग लिया, और फिर वहां से वापस इनको फिर पालम पर छोड़ करके आए थे। तो उस दौरान आपके साथ और कौन कौन पढ़ते थे? कुछ एक दो मेरठ में जो भी हो। हाँ, उस एक वीरेंद्र सिंह है, उनका केबल बनाने का काम है। अच्छा अच्छा। ये जो है और कोई प्रोमिनेंट मेरठ के कोई प्रोमिनेंट जो अभी व्यापार संघ में, भाजपा में कोई सक्रिय हो? साथ पढ़ने वाले तो नहीं है, लेकिन अंबुज रस्तोगी है, वो भी वैसे ये जो हैंडलूम व्यापार संघ है उसमें वो काफी बड़ी उसकी हैसियत है। और क्या जीआईसी में एलुमिनी के तौर पर, मैं भी जीआईसी का एलुमिनी हूँ। मैं भी 95 में वहां से 10th करने के बाद, तमाम चीज करने के बाद पढ़ाई किया 12th तक। लेकिन सवाल यह है कि अरुण गोविल जो रामायण के राम है, वो अब मेरठ के दिलों के राम बनेंगे या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन लोगों के दिलों में राम बन चुके हैं। हाँ। क्योंकि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के शुभारंभ के दौरान जो दीपिका जी, सीता जी, लक्ष्मण और राम तीनों रोड पर कई किलोमीटर तक उन्होंने किया था सबरी का रोल। सबरी भी बैर खिलाई थी। हाँ। यानी कि ये था कि रामायण के राम मेरठ से चुनाव लड़ेंगे, इसकी पटकथा अयोध्या में लिखी जा चुकी थी। और आज वो आगाज के रूप में आ रहे हैं, और लगातार मेरठ माने हुआ भव्य स्वागत भी होगा। जन्म धरती है मेरठ। हालांकि कमाने लोग दुबई भी चले जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन अपने मूल निवास यहीं के माने जाएंगे। और रही बात बाहरी होने का, तो बहुत सारे नेता बाहरी के तौर पर चुनाव लड़ते भी हैं, लेकिन शहर को बदल देते हैं। सवाल यह है, सहपाठी से गुफ्तगू करने का कभी छेड़खानी होती थी, कुछ हंसी मजाक कुछ? हाँ, होती थी। तो उस समय तो उनके घर पे जाना, वो हमारे घर पे आते थे। हम लोग आप कहाँ रहते थे? मैं उस समय खंडक मोहल्ले में रहता था। तो आपके घर आते जाते थे? हाँ, खूब आते जाते थे, नोट्स लेने देने के लिए। हाँ, अपने स्कूल के क्लास के। बताइए, एक रोल करके वो व्यक्ति अपने आप को पूरे वर्ल्ड में इस धरा पर जिंदा कर गया। लोग सदियों तक फिल्म में रहते हैं और अपने आप को जीवंत नहीं कर पाते हैं। लेकिन 80 में जब सन्नाटा छा जाता था पूरे भारत में, और पड़ोसी के यहाँ बैठ के लोग दरी चादर पर देखते थे, आज वो राम मेरठ के भाजपा के उम्मीदवार हैं। और लगातार पूरे सहपाठियों ने मोर्चा संभाल रखा है। और सहपाठी के गुनगुना के तरीके से बचपन की यादें हमने आपको शेयर की। समय समय पर जब मित्र से बात करते रहेंगे, तो राम का कीजिए स्वागत।
क्योंकि अयोध्या में आ चुके हैं राम और मेरठ में आ गए हैं किरदार निभाने। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।